हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 9 जुलाई 2025, 9 जुलाई 2025। सो आज क्या हुआ। आज बेसिकली निफ्टी 46 पॉइंट्स गिरकर 25,476 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 57,213 पर बंद हुआ, लगभग 43 पॉइंट्स नीचे और 43 पॉइंट्स डाउन, 57,213। सो बेसिकली आज बाजार वैसे तो खुला थोड़ी वीकनेस के साथ ही था, कमज़ोरी के साथ ही खुला था, पर मार्केट में फिर थोड़ी तेज़ी देखी गई। पर अगेन निफ्टी का जो रेजिस्टेंस जोन है 25,540 का, उसको बिल्कुल भी पार नहीं कर पाया, वहाँ स्ट्रगल ही करते हुए दिखा। पर 25,500 के ऊपर तैरने की कोशिश की निफ्टी ने, पर वो हो नहीं पाया और दिन के माने सेशन के अंत तक तो एकदम से खिसक ही गया। ऑफ कोर्स मेनली स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लास्ट के आधे घंटे में अच्छी खासी बिकवाली देखी गई। ये बिकवाली क्यों हुई? बिकॉज अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आए हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो जियो का आईपीओ है वो अगले साल तक के लिए टाल दिया है। सो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 से 3 महीने में ही रिलायंस जियो का आईपीओ आ सकता है, जिसके कारण ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर धारकों को तो बहुत अच्छा ही फ़ायदा होता है, बिकॉज रीवैल्यूएशन हो जाता है शेयर का। जियो की अच्छी खासी वैल्यूएशन में आईपीओ लिस्टिंग होने से जियो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो निवेशक है उनका तो फ़ायदा होना ही चाहिए था। सो कहीं ना कहीं इसी एक्सपेक्टेशन में लगता है 1400 से काफ़ी अच्छी बाइंग भी देखी गई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 1550 तक। पर अभी चूँकि अब थोड़ी निराशा हुई है तो अब उनको वेट करना पड़ेगा अगले साल तक के लिए। सो ये सब आशा निराशा का खेल तो बाजार में चलते ही रहेगा। और पर उसके अलावा बाजार में कोई आज वैसे कोई मेजर ट्रिगर था नहीं। ऐसी अटकलें थी कि आज सुबह क्या पता इंडो यूएस मिनी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हो जाए, पर वो भी नहीं हुआ। तो ट्रम्प बाबू ने ऑफ कोर्स अभी अभी कुछ देर पहले शाम को तो 3 और देशों पर टैरिफ लगा दिए 25% का, अल्जीरिया पे और भी कुछ 2 अफ्रीकी देशों पे लगा दिया, लीबिया पे भी। सो अब उनका तो गुस्सा फूटते ही जा रहा है। लेट्स होप कि इंडो यूएस मिनी ट्रेड डील ही हो, पर लेट्स होप इट गोज थ्रू। हालांकि एक चीज़ आपको बता दें कि 2019 में ही इंडो यूएस ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया था, पर फाइनलाइज होते होते वो रह गया बिकॉज कहीं ना कहीं शायद इलेक्शंस थे यूएस में, तो वो भी एक फैक्टर था। पर वो नहीं हो पाना अब थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। फिर से भारत को एकदम से काम करना पड़ रहा है, भारत और अमेरिका को। पर लेट्स होप कि, क्योंकि अगर ये डील नहीं होता तो बाजार के लिए थोड़ी चिंताजनक तो होगी ही। और उसके अलावा इंडो आसियान डील के जो एफटीए है वो हो सकता है ख़त्म ही हो जाए, तो वो हो सकता है मार्केट के लिए अच्छा भी हो, बिकॉज इंडियन इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसको लेके भी वॉच आउट करना चाहिए एक नॉर्मल ट्रेडर को या शॉर्ट टर्म निवेशकों को, उसको लेके भी थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। सो अभी फ़िलहाल के लिए अभी कोई मेजर ट्रिगर है नहीं शॉर्ट टर्म के लिए। सो अभी ऐसे ही बाजार डामाडोल ही रहेगा। अगर कोई मेजर करेक्शन आता है तो हो सकता है काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आए, पर वो आएगा तभी देखा जाएगा, जो कि अभी लग नहीं रहा है। और एक और मेजर चीज़ ये है कि आज एम्फी का जो मंथली रिपोर्ट आता है, जो फंड फ्लो रिपोर्ट आता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ का जो फंड फ्लो रिपोर्ट वो आज आया है। सो जो मंथली फंड फ्लो है इक्विटी स्कीम्स के लिए, वो आज इस ये आई मीन अभी जून के महीने में फिर से बढ़ के आया है, 27,000 करोड़ को पार कर चुका है। सो ये भी एक पॉजिटिव है कि बाजार में सपोर्ट जारी है, स्लो बाइंग है पर बाइंग है। सो अगर कोई मेजर करेक्शन आता है बाजार में तो बाइंग सपोर्ट एकदम उमदा है, फंड मैनेजर्स एकदम रेडी है माल दबाने के लिए। सो कोई डीप करेक्शन आने का रिस्क नहीं रहता है। इसके कारण आएगा 2-4% का, हो सकता है निफ्टी में आ जाए कुछ, और बाकी ओवरऑल मार्केट में 5% का करेक्शन आ जाए, पर वो करेक्शन आराम से बॉटम टू हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत बाइंग एपेटाइट है, लॉट ऑफ कैश ऑन द साइड लाइन्स जिसको बोलते हैं। तो अभी ऐसा ही सिचुएशन रहेगा। थोड़ी बहुत वॉलीटिलिटी वैसे अच्छी भी होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, मार्केट प्लेयर्स के लिए, मेरे जैसे डेरिवेटिव्स ट्रेडर के लिए भी अच्छा ही रहता है। हम लोग तो वेट करते हैं, बट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अनसर्टन भी नहीं होना चाहिए, उससे भी मार्केट के प्रति लोगों का रुझान खराब होता है।
आज का वीलॉग, डेली वीलॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें आपको हमारी वीलॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Do comment on our videos. Any stock specific queries or views, please do write to us or please comment to us. We are always there, open for your suggestions. We are always open for interaction. Thank you.